गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नाव और नदी चैप्टर को पढ़ाएंगे। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। इन बेसिक चीज़ों के आधार पर ही आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे पहली बात तो आपको नाव की स्पीड दी जाएगी। तो नाव की स्पीड के लिए आपको अगर मानना है तो यक्स मानिएगा। और एक है धारा, है ना, जो पानी फ्लो करता है, बहता है ना, उसको अगर उसकी भी स्पीड होती है, उसको अगर मानना होगा तो क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर नाव की स्पीड है, जैसे शांत जल में नाव जब चलती है तो उसकी स्पीड को यक्स किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। और जो पानी बहता है, फ्लो करता है, तो उसकी स्पीड को वाई किलोमीटर प्रति घंटा मानना है। अब अगर देखिए नदी इधर बह रही है ना, हम अपनी नाव भी इधर ही ले जाते हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो इसको कहते हैं अनुदिश, है ना। तो यहाँ पर ये अगर नाव है और ये नदी है, तो यहाँ पर दोनों की चाल जुड़ जाएगी, इसको कहेंगे यक्स प्लस वाई, है ना। और ये जो एक ही दिशा में जा रही है इसी को अनुदिश कहते हैं। क्या कहेंगे, अनुदिश कहते हैं। और इसी को हम डी से दिखाएंगे, डी से इसको डिनोट करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि यक्स प्लस वाई, इसी को हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे। अब एक इधर जाए, जैसे नाव इधर बह रही है और पानी इधर बह रहा है ना, पानी इधर बह रहा है, नाव इधर जाएगी, पानी इधर जाएगा। तो बताइए, पानी इधर जा रहा है, नाव इधर जा रही है, तो दोनों की चाल घट जाएगी क्योंकि विपरीत है। और हमेशा नाव की गति ज़्यादा होती है और धारा की गति कम होती है, इसीलिए यक्स में से वाई घट जाएगा। अतः इस वाले कंडीशन को हम कहेंगे नाव की गति माइनस धारा की गति, है ना। इसको कहते हैं प्रतिकूल स्थिति। यानी जिस दिशा में आपकी नदी बह रही है उस दिशा के विपरीत में अगर नाव चल रही है तो वो प्रतिकूल स्थिति होती है, और उसको यू से हम डिनोट करेंगे, है ना। ये डाउन स्ट्रीम, डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यानी धारा के अनुदिश, यानी जब दोनों एक ही दिशा में चल रही हों। और यू का मतलब होता है अप स्ट्रीम, है ना, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रही हों, यानी प्रतिकूल वाली स्थिति। ये सब चीज़ें बहुत ही इजी ढंग से आपको याद हो जाएंगी। केवल इतना याद रखना कि नाव की स्पीड को यक्स मानना है और धारा की स्पीड को वाई मानना है। एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ेंगे, विपरीत दिशा में जाएगा तो दोनों घट जाएंगे। एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, यानी डी। और जब विपरीत दिशा में जाते हैं तो उसको अप स्ट्रीम कहते हैं, यानी प्रतिकूल वाली स्थिति। अब देखिए, यक्स का मान अगर हमको ज्ञात करना हो, डायरेक्ट यक्स का मान हम तब ज्ञात कर सकते हैं जब आपका डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों दिया रहेगा, तो यक्स का मान और वाई का मान दोनों आपको बड़े ही आसानी से ज्ञात कर ले जाओगे। देखिए, ये हमने कहा है ना, ये नाव की स्पीड ज़्यादा होती है और धारा की स्पीड कम होती है। ये नाव की स्पीड ज़्यादा होती है, इसलिए इन दोनों को जोड़ करके आधा कर देंगे। तो यक्स की वैल्यू क्या होगी, डी प्लस यू अपान टू। यक्स की वैल्यू आ जाएगी, यानी नाव की स्पीड आ जाएगी। और वाई, ये इसका मान जो होता है, यानी धारा की जो चाल होती है वो कम होता है, इसीलिए डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपान टू होगा। लेकिन यक्स का मान और वाई का मान डायरेक्ट तभी हम निकाल पाएंगे जब आपको धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों स्पीड दी गई रही होगी। तो इतनी चीज़ें हैं, इनको आपको याद करके रखना है, और इतनी चीज़ें याद रहेंगी तो बड़े ही आसानी से आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे। अब दोस्तों, एक चीज़ और जानना है आपको, यहाँ पर नाव और धारा वाले चैप्टर में आपको यहाँ चाल बराबर दूरी बटे समय, यही फार्मूला यहाँ भी अपनाना है। लेकिन यहाँ पर चाल क्या है, चाल आपकी, देखिए चाल कहीं जुड़कर रहती है तो कहीं घट करके रहती है। जैसे नाव और धारा दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं तो चाल आपका एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और नाव जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत में अगर धारा जा रही है तो
यक्स माइनस वाई ये हो जाएगा चाल। तो चाल का मतलब यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई ही है। कंडीशन पर निर्भर करता है कि एक ही दिशा में जा रही हैं कि विपरीत दिशा में जा रही हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। थोड़े साधारण से क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके कठिन वाले क्वेश्चन भी आएंगे। यहाँ पर पहले देखिए, टाइप 1 है अनुकूल चाल पर आधारित प्रश्न। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोनों। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखिए कह रहा है नौका की गति यानी यक्स की वैल्यू दे रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा की गति को हमें क्या मानना है, वाई। और ये दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति के साथ, यानी धारा की गति के साथ इसका मतलब जिधर धारा बह रही है उधर नाव भी ले जाना है। धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा। अब देखिए दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 100 किलोमीटर की यात्रा करने में नौका को कितना समय लगेगा। यहाँ पर हमसे समय पूछ रहा है। दोस्तों बहुत ही इजी है, आपको मालूम है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय अगर ज्ञात करना है तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी दे रखा है कितना, 100 किलोमीटर। क्या दे रखा है, 100 किलोमीटर। और चाल क्या होगी, हमने बताया ना, चाल या तो यक्स प्लस वाई के रूप में रहेगी या फिर यक्स माइनस वाई के रूप में रहेगी। दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जैसे इस वाली कंडीशन में तो यक्स और वाई दोनों जुड़ करके रहेंगी। अगर विपरीत रहेगा तो यक्स माइनस वाई के रूप में रहेगा। तो यहाँ पर कहा है नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति के साथ मतलब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी। तो जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगी तो यक्स और वाई जुड़ करके 20 5 25 से भाग दे देंगे, 25 चौक के 100, 4 आ गया, 4 घंटा। इसको लगाना तो मुजबानी काम है दोस्तों, है ना, मुजबानी काम है। कैसे, आप जान रहे हो धारा की गति की दिशा यानी दोनों जोड़ लेंगे, 20 5 25 हो गया। इस और दूरी कितना है, 100, 100 बटे 25। बस इतना ही करना था, लेकिन समझाना होता है तो समझाने में थोड़ा सा प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक नाविक अपनी नाव को धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर चला सकता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाविक की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर लिखने में थोड़ी त्रुटि हो गई थी, इसी को बना लिया हमने, तो इसको लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसमें कहा है एक नाविक अपनी नाव को धारा के अनुकूल मतलब दोनों जुड़ेंगे, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड जुड़ेगी। तो यक्स प्लस वाई ये हो गया चाल, बराबर दूरी कितना 25 और घंटा कितना, समय कितना 2.5। तो हो जाएगा 25 बटा 2.5। आप जानते हो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ा देंगे और 25 एकन्नम 25 यानी 10, है ना। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों स्पीड जोड़ करके कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसमें कहा है यदि धारा की गति का मतलब वाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहाँ पर दूरी तुम्हारा 25 था ना, तो दूरी बटे समय कर देते हैं तो चाल आ जाता है। तो 25 के बटे में 2.5 कर दिया तो क्या आ गया, चाल आ गया। और चाल दोनों चाल जुड़ करके 10 है, उसमें से धारा की गति 3 है। तो आप आसानी से लगा सकते हो कि जब धारा की गति 3 है तो वो 3 घट जाएगा तो नाव की चाल आ जाएगा। तो वाई की जगह पर क्या रखेंगे, 3 बराबर 10, 3 जाएगा घट जाएगा, यक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नाव की सामान्य चाल कहा है, नाविक की सामान्य चाल कितनी है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। चलिए चलते हैं अपने दूसरे टाइप पर। ये हमारा दूसरा टाइप है जो कि प्रतिकूल चाल पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं।
इसमें कहा है शांत जल में एक नाव की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी शांत जल में नाव की चाल होती है यक्स, और यक्स की वैल्यू दे रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा मतलब वाई, वाई की क्या है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है ना, तो घट जाएगा। धारा के प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई जाते हुए 2 घंटे में, यानी टाइम कितना दे रहा है? 2 घंटे में नाव कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर चाल कितनी हो जाएगी? यहाँ पर जो चाल होगी वो कैसी होगी? जुड़ कर, सॉरी घट करके, प्रतिकूल है ना, तो घट करके 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर कहा है 2 घंटे, 2 घंटा मतलब ये, अब देखिए यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब ये है 6 किलोमीटर प्रति मतलब प्रत्येक घंटा मतलब 1 घंटे में, 6 किलोमीटर 1 घंटे में, तो ये समय दिया है 2, है ना। तो दूरी कितनी हो जाएगी? तो दूरी बराबर आप जानते हो 1 घंटे में 6 तो 2 घंटे में 12 हो जाएगा। या फार्मूला ही लगाना चाहते हो तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल है 6 और समय है 2, 6 गुणे 2, 6 दूना 12 हो जाएगा। ये थे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको आप मुजबानी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जितने टाइप हैं सारे टाइप को पढ़ाने लेने के बाद आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन में लेकर आऊँगा, है ना, जिसका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। भाई 3 घंटे में 72 जाता है, तो 1 घंटे में जितना जाएगा वही क्या होगा? स्पीड हो जाएगा, है ना। और विपरीत वाली बात का है, तो यानी यक्स माइनस वाई, विपरीत माने एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो घटेगा ना, यक्स माइनस वाई बराबर क्या होगा? ये चाल हो गया, है ना। चाल बराबर दूरी, दूरी कितना है? 72 है, और बटे 3 कर देंगे, 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 3 चौक के 12, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो, है ना, जल में स्टीमर की चाल क्या होगी? अब धारा की बात कर रहा है, धारा मतलब वाई, x माइनस वाई बराबर कितना? 24, है ना। सॉरी, हाँ, y की बात कर रहा है, तो धारा की रफ्तार 3 है ना, तो y की जगह पर 3 रखेंगे, यहाँ पर कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, और ये -3 उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 24 + 3, 24 3 कितना हो जाएगा? 27, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27। x मतलब क्या? नाव की चाल, या स्टीमर दिया है तो स्टीमर की स्पीड कितनी होगी? 27 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।